प्रश्नावली 4.3 का पहला सवाल है, समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और मूलों का अस्तित्व हो तो इसको भी ज्ञात करना है। तो हमारे पास सवाल दे रखा है 2x² - 3x + 5 = 0 है। तो पहले इसका मानक समीकरण के साथ तुलना करते हैं। मानक समीकरण होगा इसका ax² + bx + c = 0। a का मान यहाँ x² के आगे जो लिखा गुणनाक ये 2 हो जाएगा। b का मान इस x के आगे -3 लिखा तो -3 हो गया और c का मान ये 5 है तो हमारे पास ये 5 हो गया। अब हमें d का मान ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b का मान -3 आया, 4 का 4 लिखा, a का मान 2 आया और c का मान 5 आया। 3 का वर्ग 9 होता है, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 5 से गुणा किया 40, 40 में से हमने 9 माइनस किया तो माइनस के 31 आ गया। ये d का मान 31 आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, यानी कि d का मान 0 से कम है। जब d का मान 0 से कम आता है या उत्तर माइनस में आता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं है। इसका पहला पॉइंट लिखेंगे हम, कोई वास्तविक मूल नहीं है और मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। ये मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार का ये 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है। ये मानक समीकरण के साथ इसकी तुलना करते हैं। x² + bx + c = 0। a का मान 2 होगा, b का मान -3 होगा, c का मान 5 होगा। और फिर हमने यह d का फॉर्मूला लगाना है b² - 4ac। इसका जो मान आया वो माइनस में आ रहा है। या b का मान -3 का वर्ग है तो 9 आ जाएगा, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 5 से गुणा किया तो 40, 40 में से 9 गए तो -31 आ रहा है। d का मान माइनस में आ रहा है, यानी कि 0 से छोटी संख्या में आ रहा है तो इसका कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। ये मूल वास्तविक के लिए 3 फॉर्मूले याद करना होगा आपको। 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल्य होते हैं जब b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होता हो। 2 मूल बराबर होंगे जब ये b² - 4ac = 0 होता, और कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे जब ये माइनस में आता है, जो अभी हमने पहला सवाल हल किया है। या b² - 4ac 0 आ जाता है तो दोनों मूल आपस में क्या होंगे, बराबर। और यह 0 से बड़ा आता है, प्लस में आता है तो ये क्या हो गया, दोनों मूल वास्तविक मूल होते हैं और भिन्न भिन्न होते हैं।